वेलकम स्टूडेंट्स। एलगी की क्लास में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है कारा। कारा में अब तक हमने पढ़ा कि कारा में किस प्रकार से वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार इसके अंदर ब्रांचेस पाई जाती हैं, सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं और सेक्स सेल्स कैसी होती हैं, और इसके अलावा इसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज हम पढ़ेंगे कि जो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं इसकी लिमिटेड ग्रोथ की शाखाओं के ऊपर, लिमिटेड ग्रोथ की जो शाखाएं हैं उनके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, उनके पर्व संधियों पे जो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं उनका विकास किस प्रकार से होता है, वो किस प्रकार से विकसित होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन कारा आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सेक्स ऑर्गन्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल पेरिफेरल एडेक्शियल सेल ऑफ नोड। नोड के जो ऊपर जो बीच में दो सेंट्रल सेल पाई जाती हैं और उसके चारों तरफ परिधीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो परिधीय जो कोशिकाएं हैं उनमें से कोई भी एक कोशिका सेक्स ऑर्गन इनिशियल की तरह कार्य करती है और उसके अंदर सबसे पहला विभाजन परिणातिक रूप से विभाजन होता है जिससे कि दो कोशिकाएं बनती हैं। फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जिससे कि दो कोशिकाएं बनती हैं। उसमें से बाहर वाली जो कोशिका है वो एंथ्रीडियल इनिशियल बनाती है और अंदर वाली सेल जो है वो आगे चल करके फिर डिवाइड होती है और आगे चल करके वो फिर ऊगोनियल इनिशियल बनाती है। देखो, इनर सेल अगेन डिवाइड पेरिक्लाइनल ऑफ विच आउटर वन दैट इज टुवर्ड्स द एंथ्रेडियम फॉर्म्स द बेसल नोड ऑफ द एंथ्रेडियम। यानी कि इसमें से एक कोशिका एंथ्रेडियम का नोड बनाएगी और दूसरी कोशिका जो है वो इंटरनोडल सेल की तरह कार्य करेगी। फिर इस इंटरनोडल सेल के अंदर फिर विभाजन होंगे जिससे कि एक ऊगोनियल इनिशियल भी बन जाएगा। तो इस तरह से एक ही कोशिका से एंथ्रीडियल इनिशियल भी बनता है और ऊगोनियल इनिशियल भी बनता है और उसका एक पार्ट जो है वो इंटरनोडल सेल की तरह ही कार्य करता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से विकसित होते हैं। ये परिधीय, ये बीच के एक सेंट्रल सेल है, इसके चारों तरफ ये परिधीय कोशिकाएं जिनकी संख्या 6 से 20 होती है। इसमें से कोई भी एक कोशिका जो है वो सेक्स ऑर्गन इनिशियल की तरह वर्क करती है। अब इसके अंदर परिणातिक विभाजन होते हैं। परिणातिक का मतलब क्या होता है कि परिधि के पैरेलल, सेल के अक्ष के पैरेलल। तो ये पैरेलल एक विभाजन होता है जिससे कि पहले एंथ्रीडियल इनिशियल बनता है और ये उसके बाद फिर दूसरा विभाजन होता है जिससे कि वो बेसल नोड ऑफ एंथ्रीड। एक्चुअल में ये एक विभाजन होता है, यहाँ से दो सेल्स बनती हैं। जो बाहर वाली सेल है वो एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह कार्य करती है और अंदर वाली सेल जो है वो इंटरनोडल सेल की तरह ही कार्य करती है। अब इस जो परिधीय कोशिका जो एक बनी है एंथ्रीडियल इनिशियल, इसके अंदर फिर एक विभाजन होता है जिससे कि नीचे की कोशिका बेसल नोड ऑफ एंथ्रीडियम बनाती है और ऊपर वाली कोशिका पूरा एंथ्रीडियम बनाती है। अब इसके नीचे जो बची है इंटरनोडल सेल, इसके अंदर फिर विभाजन होता है जिससे कि ये ऊपर की तरफ ऊगोनियल इनिशियल बन जाता है और अंदर की तरफ ये एंथ्रीडियल सेल इंटरनोडल सेल एज इट इज रहती है। तो ये एंथ्रीडियल इनिशियल हुआ, ये एंथ्रीडियल इनिशियल के साथ साथ उसका बेसल नोड हो गया एंथ्रीडियम का, ऊपर की तरफ ऊगोनियल इनिशियल और नीचे की तरफ एज इट इज ये पेरिफेरल सेल एक्ट करती है। तो अब ये ऊगोनियल इनिशियल पूरा ऊगोनियम बनाता है और एंथ्रीडियल इनिशियल पूरे का पूरा एंथ्रीडियम बनाता है। ये आगे देखो आप, ये ऊगोनियल इनिशियल, ये एंथ्रीडियल इनिशियल गोल बनता जा रहा है और ये पूरा ऊगोनियल इनिशियल में विभाजन होता है। अब ये विभाजन किस प्रकार से होते हैं ये हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल, यानी कि ग्लोब्यूल का विकास या एंथ्रीडियम का विकास। जैसा कि हमने देखा, ग्लोब्यूल डेवलप्स एट द नोड ऑफ ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। Single peripheral axial cell of node function as the entheridial initial. The entheridial initial first undergoes transfer division to form two cells, of which the lower one is the pedicel cell which forms the stalk, upper one is the entheridial mother cell. हमने कहा कि नोड जो एंथ्रीडियम का बेसल सेल बनती है, एंथ्रीडिया के नीचे जो बनती है वो पेडिसल सेल कहलाती है, उसको आगे चल करके वो स्टॉक बनाती है और ऊपर की जो सेल है वो एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह कार्य करती है। इस एंथ्रीडियल मदर सेल का पहले तो साइज बड़ा होता है। दिस एंथ्रीडियल मदर सेल फर्स्ट एनलार्जेस इन साइज, then divided by two vertical division right angle to each other, followed by one transfer division, thus an aptent is formed. कहने का मतलब कि जो एक सेल बनी ये पहले तो साइज में बड़ी हो जाती है, उसके बाद इसमें दो डिवीजन होते हैं, वर्टिकल डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, एक दूसरे के राइट एंगल के ऊपर प्लस के निशान के रूप में, जिससे कि 4 कोशिकाएं बनती हैं। अब इन
चारों कोशिकाओं में एक ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे कि 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। आप एक एप्पल को अगर हम देखें, अगर हम एप्पल के पीसेस करें तो हम ऊपर से उसके जहाँ पे स्टॉक होता है एप्पल का, वहां से हम काटते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल कट काटा, फिर उसके दूसरे 90 डिग्री के ऊपर दूसरा कट काटा, तो 4 पीस हो जाते हैं उसके। अब यदि उसको हम बीच में से, लंबाई के बीच में से काट देंगे तो 4 पीस नीचे रह जाएंगे, 4 पीसेस ऊपर हो जाएंगे। तो इस तरह से 8 पीसेस उसके बन जाएंगे एप्पल के। बिल्कुल उसी तरह से इस एंथ्रीडियल मदर सेल के भी 8 सेल्स बन जाती हैं, जिसको कि ऑक्टेंट कहते हैं। अब इस 8 सेल के अंदर, हर सेल के अंदर एक एक परिणातिक विभाजन होता है, जिससे कि 8 बाहरी कोशिकाएं और 8 आंतरिक कोशिकाएं बनती हैं। अब या तो either the outer or the inner cell then undergoes another periclinal division, thus forming 3 layers of 8 cell each. अब ये जो 8 सेल बाहर बनी, 8 सेल अंदर बनी, इनमें से किसी भी 8 सेल के अंदर, बाहर वाली या अंदर वाली, उनमें फिर एक परिणातिक विभाजन होता है, जिससे कि 3 लेयर्स के अंदर 8-8 सेल्स बन जाती हैं। 8 सबसे अंदर, उसके बाहर 8 और उसके बाहर भी 8 सेल बन जाती हैं। अब जो सबसे बाहर की 8 सेल होती हैं वो शील्ड सेल बनाती हैं, 8 शील्ड सेल बन जाती हैं। बीच वाली सेल से 8 मेन्यूब्रियम बन जाते हैं और अंदर वाली 8 सेल से प्राइमरी कैपिटुला बन जाते हैं। ये प्राइमरी कैपिटुला फर्दर डिवाइड होते हैं और 2 या 2 से अधिक सेकेंडरी कैपिटुला बनाते हैं। हर सेकेंडरी कैपिटुला आगे लगातार विभाजित होकर के 2 से 4 एंथ्रीडियल फिलामेंट बनाता है और हर एंथ्रीडियल फिलामेंट लगातार ट्रांसफर डिवीजन से 25 से लेकर 250 एंथ्रीडियल सेल बना देता है। इनके अंदर सारों में कैसा विभाजन हो रहा है? ये सब समसूत्री विभाजन से विभाजित होते हैं। अब हर एंथ्रीडियम की सेल का, ये जो एंथ्रीडियल सेल बनी है, हर इन सेल्स का साइटोप्लाज्म के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है और एक बाइफ्लैजिलेट द्विकशाभिकीय सर्पिला क्रम से कुंडलित पुमणु का निर्माण हो जाता है। अब हम डायग्राम से देखेंगे कि किस तरह से डिविजन्स होते हैं। ये एक एपिकल सेल थी, एंथ्रीडियल सेल की तरह फंक्शन किया इसने। ये जो अपन कह सकते हैं कि ये एक पेरिफेरल सेल थी। इसके अंदर ट्रांसफर डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, एंथ्रीडियल मदर सेल और पेडिसल सेल। अब ये नोडल सेल एज इट इज रहेगी, इसके अंदर विभाजन होगा तो यहाँ पर उगोनियल इनिशियल बन जाएगा और ये फिर नोडल सेल की तरह कार्य करेगी। अब हम इन 2 पे ही फोकस करेंगे कि ऊपर की तरफ ये एंथ्रीडियल इनिशियल और नीचे की तरफ ये पेडिसल सेल। इस एंथ्रीडियल इनिशियल के अंदर अब एक विभाजन ऐसे हुआ और दूसरा ऐसे हुआ, तो प्लस के निशान में 2 विभाजन होते हैं, जिससे कि 4 कोशिकाएं बनी। इन चारों कोशिकाओं में जब हम लंबाई में एक डिवीजन देखते हैं तो 8 कोशिकाएं बनती है, 4 आगे दिखती हैं और 4 पीछे दिखती हैं। ये ऑक्टेंट स्टेज है। इस ऑक्टेंट स्टेज में अब परिणातिक विभाजन होते हैं। हर कोशिका में इस तरह से परिणातिक विभाजन होता है। 2 इधर से, ये इसमें तीसरा और ये चौथा, तो 4 अंदर और 4 बाहर, 8 अंदर और 8 बाहर कोशिकाएं बनती है। अब इसमें से या तो इस वाली लेयर के अंदर या इस वाली लेयर के अंदर फिर एक एक विभाजन परिणातिक रूप से होता है, तो 24 कोशिकाएं बन जाती हैं 8-8 लेयर के अंदर। 8 की एक लेयर बनती है। इसमें सबसे बाहर की लेयर शील्ड सेल बना देगी, बीच वाली मेन्यूब्रियम बनाएगी और अंदर वाली प्राइमरी कैपिटुलम बना देती है। ये आप देख सकते हो, सबसे बाहर की तरफ शील्ड सेल बनती है, फिर ये मेन्यूब्रियम और फिर ये प्राइमरी कैपिटुला। प्राइमरी कैपिटुला आगे सेकेंडरी कैपिटुला बनाता है, सेकेंडरी कैपिटुला से फिर एंथ्रीडियल फिलामेंट, और वो सारा का सारा प्रोसेस विकास का इसी तरह से चलता है और अंत में जाकर के ये एंथ्रोजोइड्स बन जाते हैं। तो इस तरह से एक एंथ्रीडियल इनिशियल से पूरा का पूरा ग्लोब्यूल विकसित हो जाता है और ये पेडिसल सेल नीचे एज इट इज रहती है और ये स्टॉक या व्रंत का निर्माण करती है। ये आप देख सकते हो, ये एक व्रंत एंथ्रीडियम के नीचे बन जाता है। तो इसका एंथ्रीडियम जो है वो स्टॉक्ड होता है, व्रंत युक्त होता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियल, यानी कि ऊगोनियम या न्यूक्लियल का विकास किस प्रकार से होता है। नोडल सेल के ऊपर जहां पर एंथ्रीडियल इनिशियल बना था, उसके ठीक ऊपर की तरफ ऊगोनियल इनिशियल बनता है। ऊगोनियल इनिशियल में 2 ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, जिससे कि 3 सेल्स इसके अंदर बन जाती हैं। सबसे नीचे की सेल इसमें पेडिसल सेल बनाती है, मिडल सेल शीथ इनिशियल बनाती है, ये जैकेट इनिशियल बनाती है, और सबसे जो ऊपर की सेल है वो ऊगोनियल मदर सेल की तरह कार्य करती है। पेडिसल सेल आगे विभाजित नहीं होती है और लंबी होकर के ऊगोनियम का स्टॉक बनाती है। जो बीच की कोशिका है शीथ इनिशियल,
ये वर्टिकली लंबाई में 5 में विभाजित होती है। 4 विभाजन होते हैं जिससे कि 5 कोशिकाएं बनती हैं लंबाई में। ये पांचों कोशिकाओं में अब एक एक ट्रांसफर डिवीजन होता है, तो 5 ऊपर और 5 नीचे कोशिकाएं बन जाती हैं। ऊपर वाली कोशिकाएं जो है वो बड़ी नहीं होती हैं साइज में, वो छोटी ही रहती हैं और ऊपर चल करके कोरोना बनाती है। द सेल्स ऑफ द अपर टायर रिमेन स्मॉल एंड फॉर्म्स कोरोना एट द टिप ऑफ द ओगोनियम। और जो नीचे की 5 कोशिकाएं हैं वो लंबाई में एकदम से वृद्धि करती हैं और ट्यूब्स बनाती हैं 5। ये पांचों ट्यूब्स अंदर जो एग सेल विकसित हो रही है, इसके नीचे ऊपर की तरफ एग सेल पाई जाती है। उगोनियल इनिशियल जो था एग सेल बनाता है, थर्ड कोशिका जो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये उगोनियल मदर सेल बनाता है। इस उगोनियल मदर सेल का साइज एकदम से बड़ा हो जाता है और ये जो पांचों ट्यूब सेल्स बनी हैं ये इस उगोनियल मदर सेल को चारों तरफ से कवर कर लेती हैं। Cells of lower tier, also known as tube cells, elongates to form a protective covering around the oogonia. अब ये oogoneal मदर सेल डिवाइड होता है और एक स्मॉल बेसल सेल या स्टॉक सेल बनाता है और एक अपर एग सेल बना देता है। एग सेल लंबी हो जाती है, इलोंगेट होती है और एक ओवल स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम एग कह सकते हैं। एपिकल रीजन इस एग का जो है उसमें एक ग्राही क्षेत्र पाया जाता है, कचाप क्षेत्र पाया जाता है और इस एग के अंदर बहुत अधिक मात्रा में ऑयल और स्टार्च पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हो किस तरह से उगोनिया डेवलप होता है। ये उगोनियल इनिशियल एक ट्रांसफर डिवीजन हुआ और इसके अंदर ये नोडल सेल और ये पेडिसल सेल बन गई। ये वैसे उल्टा लिखा हुआ है, नोडल सेल नीचे रह जाएगी, पेडिसल सेल यहाँ बनेगी, ये आगे चल करके स्टॉक बनाएगी। अब इस उगोनियल इनिशियल के अंदर विभाजन होते हैं, 3 विभाजन होते हैं, जिससे कि सबसे ऊपर की तरफ उगोनियल मदर सेल, बीच में शीथ इनिशियल और नीचे की तरफ ये पेडिसल सेल रह जाती है, स्टॉक सेल बन जाती है। अब इस शीथ इनिशियल के अंदर लंबवत विभाजन होते हैं 4, जिससे कि 5 कोशिकाएं बनती है। 3 ये हमें दिखाई दे रही हैं और 2 पीछे की तरफ है। ये ऊपर उगोनियल मदर सेल है। अब इसके अंदर ये एक स्टॉक बीच में सेंट्रल सेल रह जाती है और ये ट्यूब शीथ इनिशियल की जो 5 सेल हैं ये वापस लंबी होती हैं और इनके अंदर फिर एक एक ट्रांसफर डिवीजन होता है। तो ऊपर की तरफ 5 कोरोना सेल बनती है और नीचे की तरफ ये 5 ट्यूब सेल रह जाती हैं और इस उगोनियल मदर सेल के नीचे एक स्टॉक सेल का निर्माण भी हो जाता है। अब ये स्टॉक सेल ये यहीं पर हो जाता है, स्टॉक सेल जो है वो यहीं पर बन जाती है। यहाँ पर ये दिखाई नहीं गई है, सेंट्रल सेल के रूप में दिखाई गई है। अब ये स्टॉक सेल में फिर विभाजन होता है जिससे कि एक नोडल सेल बन जाती है और ये स्टॉक सेल बन गई वृंत रूप में और ये ट्यूब सेल लंबी हो जाती हैं और इस उगोनियल मदर सेल को चारों तरफ से कवर करना शुरू कर देती हैं और ये पांचों कोरोना सेल ऊपर जाकर के मुकुट या कोरोना बना देती हैं। ट्यूब सेल इस एग ये उगोनियल मदर सेल फिर 2 में विभाजित होती है और एक बेसल सेल और एक एग सेल बनाती है। ये एग सेल लंबाई में वृद्धि करती है, यहाँ पर एक रिसेप्टिव स्पॉट बन जाता है और इसको चारों तरफ से ये ट्यूब सेल्स इस तरह से कवर करके रखती हैं। तो ये एक पूरा एग उगोनियम जो है वो न्यूक्यूल या उगोनियम का निर्माण कारा में हो जाता है। अब एग सेल भी बन गई और उधर एंथ्रोजॉइड्स भी बन गए। ये एंथ्रोजॉइड्स अब इन एंथ्रोजॉइड्स के अंदर बाहर आना है, इन एंथ्रोजॉइड्स को तो सबसे पहले शील्ड सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। फर्टिलाइजेशन होगा, अब इनके अंदर एंथ्रोजॉइड्स भी बन गए, एग भी बन गया, तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? तो सबसे पहले एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो बाहर आते हैं। एंथ्रोजॉइड्स बाहर कैसे आते हैं? इनके अंदर जो एंथ्रीडियम था उसकी शील्ड सेल एक दूसरे से अलग अलग होती हैं और सब शील्ड सेल अलग अलग हो जाती हैं, तो 8 शील्ड सेल अलग हो गई, तो एंथ्रीडियल फिलामेंट थोड़े से फ्री हो जाते हैं। इन एंथ्रीडियल फिलामेंट्स की जो कोशिकाएं हैं जिनके उनके एंथ्रोजॉइड्स पाए जाते हैं वो कोशिकाएं भी रप्चर हो जाती हैं, जिससे कि एंथ्रोजॉइड्स बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और पानी में तैरने लगते हैं। उसी समय ट्यूब सेल्स भी कोरोना के नीचे की कोशिकाएं जो है, जो ट्यूब सेल्स हैं वो भी थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्व करके एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, तो जिससे कि बीच में ट्यूब सेल्स के गैप आ जाता है, छोटी छोटी ओपनिंग बन जाती है। वहां पर जाकर के एंथ्रोजॉइड्स जो हैं एंट्री लेते हैं और उगोनियम की वॉल को उगोनियम की वॉल उस समय जिलेटिनाइज हो जाती है और कोई एक एंथ्रोजॉइड उन स्लिट्स के द्वारा रिसेप्टिव स्पॉट के पास पहुंचता है और एग के साथ कांटेक्ट करके एक ऊस्पोर का निर्माण करता है।
ऊस्पोर एक हार्ड, गोल और एलिप्सॉइडल होता है। या अब ये 2x हो गया, ये स्पोरोफिटिक स्टेज हो गई। यहाँ पर ऊस्पोर जो बना वो मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स के फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, और ये 2x होता है। यहाँ पर स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। ये ऊस्पोर स्फेरिकल एलिप्सॉइडल होता है, और कई बार इसका कलर येलो, ब्राउन या लास्ट में जाकर के ब्लैक हो जाता है। ये ऊस्पोर अपने चारों तरफ एक थिक वॉल सिक्रीट करता है, जो कि 4 लेयर्स की बनी हुई होती है। इसमें से जो आउटर 2 हैं वो कलर्ड होती हैं, और अंदर की 2 रंगहीन होती हैं। ट्यूब सेल्स की ट्यूब सेल्स एक दूसरे से अलग अलग तो हो जाती हैं पानी को ऑब्जर्व करके, लेकिन ट्यूब सेल्स की जो अंदर की भित्ति है वो ऊस्पोर के साथ चिपकी हुई रहती है और मोटी हो जाती है। द इनर वॉल ऑफ द ट्यूब सेल्स ऑल्सो बिकम थिकेंड, और ये इसके साथ चिपकी हुई रहती है। बाहर की भित्ति तो गल जाती है, जिससे कि ट्यूब्स, जब हम ऊस्पोर को देखते हैं तो उसके चारों तरफ हमें उसके अवशेष दिखाई देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ पर ये देखो, ये ट्यूब सेल है। यहाँ से ट्यूब सेल तो खत्म हो गई, लेकिन जो इनकी आंतरिक भित्ति है वो इसके ऊपर चिपकी हुई रहती है। तो इस तरह से इसके ऊपर जो है वो लाइनिंग हमें ट्यूब सेल की दिखाई देती है, लेकिन ये होता ये ऊस्पोर ही है। उसके बाद आता है जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर। ऊस्पोर जो है वो डार्क में जर्मिनेट नहीं होते हैं। इनको रेड लाइट चाहिए जर्मिनेट होने के लिए, व्हाइट लाइट चाहिए। जब ये जर्मिनेट होते हैं उस समय ऊस्पोर जो है वो ऊस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो एंटीरियर साइड पे मूव कर जाता है। जब ऊस्पोर जर्मिनेट होता है तो उसका न्यूक्लियस एंटीरियर एंड की तरफ मूव कर जाता है, और अब इस ऊस्पोर के न्यूक्लियस में मेयोसिस होता है, जिससे कि 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं, यानी कि गैमेटोफाइट जनरेशन पुनः स्टार्ट हो जाती है। अब ये उस ऊस्पोर के अंदर एक ट्रांसफर वॉल बनती है, जिससे कि ये जो पूरी एग सेल थी वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा। ऊपर का हिस्सा जो उसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है और वो साइज छोटा होता है उस हिस्से का, और नीचे की तरफ उसके अंदर 3 न्यूक्लियस होते हैं, उसका साइज बड़ा होता है। अब जो एक कोशिका का हिस्सा है वही आगे चल करके पूरा कारा बनाता है। नीचे के जो 3 न्यूक्लियस हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऊपर की कोशिका में ऊपर का जो एग का जो पार्ट है जो डिवीजन से बना, जिसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, वो ऊस्पोर की वॉल को रप्चर करता है, और माइटोटिकली उसके अंदर डिवीजन होते हैं, जिससे कि एक प्रोटोनिमल इनिशियल और एक राइजोइडल इनिशियल बनता है, क्योंकि उसके अंदर एक ट्रांसफर डिवीजन हो जाता है। अब दोनों इनिशियल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ग्रो करते हैं। प्रोटोनिमल इनिशियल नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाता है, यानी कि ऊपर की तरफ वृद्धि करता है, और प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाता है। ये मैंने जब आप लोगों को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तब ये कहा था कि प्राइमरी प्रोटोनिमा जो है वो कब बनता है, जब कारा के अंदर ऊस्पोर का जर्मिनेशन होता है, उस समय प्राइमरी प्रोटोनिमा बनता है। प्राइमरी प्रोटोनिमा एक तरह से कारा के स्टेम की या शाखाओं की शुरुआत होती है। इसी प्राइमरी प्रोटोनिमा से कई बार सेकेंडरी प्रोटोनिमा धागेनुमा संरचनाएं निकलती हैं, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम करती हैं। तो ये प्राइमरी प्रोटोनिमा फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एंड डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये आगे इंटरनोड्स और नोड्स में विभाजित हो जाता है। जबकि राइजोइडल इनिशियल जो है, मूलाभास प्रारंभिका जो है, वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखाती है, धनात्मक गुरुत्वाकर्षण दिखाती है, और प्राइमरी राइजोइड्स बनाती है, प्राथमिक मूलाभास बनाती है। ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा एंड राइजोइड्स डेवलप फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द प्रोटोनिमल फिलामेंट, यानी कि प्राइमरी प्रोटोनिमा की जो सबसे नीचे की पर्व संधि है वहीं से ये राइजोइड्स और प्रोटोनिमा भी विकसित होते हैं। लेटरल ब्रांचेस, ऊपर की तरफ जितनी भी शाखाएं वृद्धि कर रही हैं वो सब प्राइमरी प्रोटोनिमा की ऊपरी नोड से विकसित होते हैं। ये आप देख सकते हो कि ऊस्पोर किस तरह से जर्मिनेट होता है। ये एक ऊस्पोर था, अब ये ब्लैक कलर का हो जाता है और परिपक्व हो जाता है, अपने चारों तरफ 4 मोटी लेयर्स को सिक्रीट कर लेता है। ट्यूब सेल्स के अवशेष यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अंदर अब ये 2x न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम्स की संख्या डबल हो गई है। अब इसके अंदर मेयोसिस होगा और 4 न्यूक्लियस बनेंगे। इन 4 में न्यूक्लियस बनने के बाद इसके अंदर एक ट्रांसफर डिवीजन होता है, एक न्यूक्लियस ऊपर आ जाता है और 3 न्यूक्लियस नीचे आ जाते हैं। ये तीनों न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और इस
ऊपर वाला जो सेल है इसको हम लेंटिकुलर सेल भी कहते हैं। इसके अंदर एक ट्रांसफर डिवीजन होता है, ऑब्लीक होता है, थोड़ा सा विकर्ण के रूप में ट्रांसफर डिवीजन होता है। नीचे की कोशिका राइजोइडल इनिशियल बनाती है और ऊपर की प्रोटोनिमल इनिशियल बनाती है। राइजोइडल इनिशियल आगे चल करके राइजोइडल सेल बनाता है, प्रोटोनिमा इनिशियल आगे चल करके प्रोटोनिमल सेल बनाते हैं। ये उस पोर की वॉल को रप्चर करके धीरे धीरे देखो यहाँ पर ये बाहर आ जाता है। जब इसके अंदर डिवीजन शुरू होता है ऊपर वाली कोशिका में लेंटिकुलर सेल में, उस समय ये इस उस पोर की वॉल को रप्चर कर देते हैं। अब ये जो प्रोटोनिमल सेल है ये पूरा प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाती है। इसके अंदर ट्रांसफर डिवीजन होते हैं वन बाय वन, एक नोडल सेल, एक इंटरनोडल सेल, एक नोडल सेल, एक इंटरनोडल सेल, और पूरी शाखाएं बनती है। नीचे की शाखाओं से सेकेंडरी राइजोइड्स निकल जाते हैं और कई बार सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन जाते हैं, और ये राइजोइडल इनिशियल जो है वो प्राइमरी राइजोइड बना देता है। फिर ये देखो आप पूरा का पूरा स्टेम जो है यहाँ पर कारा का स्टेम तो नहीं कहेंगे, थैलस, ये कारा का जो पूरा का पूरा थैलस जो है इस तरह से विकसित हो जाता है। ये नोड्स और इंटरनोड्स बन रही हैं। ये इंटर नोड्स हो गई पर्व संधियां, और ये बीच का हिस्सा पर्व बना। पर्व से फिर ये सेकेंडरी राइजोइड्स बन गए, और ऊपर के पर्व से फिर आगे चल करके सीमित और असीमित दोनों तरह की शाखाएं, सीमित वृद्धि की शाखाएं और असीमित वृद्धि की शाखाएं, दोनों प्रकार की शाखाएं ऊपर के पर्व संधियों से बन जाती हैं। तो ये तो था रिप्रोडक्शन इन कारा, कि कारा में लैंगिक जनन किस तरह से होता है और कारा में पूरा थैलस किस तरह से विकसित होता है। कल हम करेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन कारा एंड टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ कारा। थैंक यू।